हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब पार्ट करें फोर्थ। मीना वेंट टू ए बैंक। मीना नाम की एक महिला है जो कि एक बैंक में गई टू विड्रा ₹2000। 2000 रुपये निकालने के लिए मीना बैंक में जाती है। सी आस्क द कैशियर, और वो कैशियर कौन होता है? जो बैंक में पैसे देता है। वो कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 विच नोट ओनली। उसने कैशियर से कहा कि क्या वो मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के ही नोट दे सकता है। उसने विनती की और उसने उसको दे दिए 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट। तो मीना गोट 25 नोट इन ऑल, और मीना को कितने नोट प्राप्त हुए? 25 नोट प्राप्त हुए। 50 के और 100 के कुल मिलाकर के कितने नोट प्राप्त हुए? 25। तो फाइंड दी हाउ मैनी, तो हमें याद करना है कि नोट ऑफ 50 रुपीज़ नोट, कितने 50 रुपीज़ नोट थे और कितने 100 रुपये के नोट उसको प्राप्त हुए। तो हमें ये दो चीज़ें माननी है। तो 50 रुपये के और 100 रुपये के जो नोट की संख्या है उनको एक्स और वाई मान लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, कि हमने मान लिया कि कितने नोट है, एक्स नोट मान लेते, एक्स नोट्स। और दूसरा है नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, तो 100 के नोट कितने हैं? वाई नोट मान लिया। तो ये हमने मान लिया कि एक्स हमारे पास कौन से हैं? 50 रुपीज़ नोट है, और वाई कौन से हैं? 100 रुपीज़ नोट है। और देखो फाइन मीना गोट 25 नोट। ये अगर आपके पास 5 नोट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ये 15 हो सकते हैं, तो इनको मिला करके उसको कितने नोट मिले हैं? अकॉर्डिंग टू, अगर मैं क्वेश्चन बात करूं एक्स प्लस वाई, ये नोट 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं इनका, लेकिन जोड़ कितना है? 25 नोट वो लेके आई है। ये इक्वेशन कौन सी होगी? फर्स्ट होगी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए वो कितने रुपए लेके आई है? 2000 रुपये। अगर मान लो 50-50 के हमारे पास 10 नोट है तो कितने हो जाएंगे? 500 रुपये। अगर एक्स नोट है तो 50x। मान लो हमारे पास 50-50 के एक्स 10 नोट है तो 10 की और 50 की मल्टीप्लाई 500, और अगर एक्स नोट है तो 50 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। तो दूसरी क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 50 रुपये के नोट 50x प्लस 100 रुपये के नोट 100y इजिकल टू में टोटल कितने रुपए लेके आई है वो? 2000 रुपये। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन सेकंड, कि 50 रुपये के अगर हमें नोट की पता है तो उतने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपये के नोट की पता है तो उसकी रुपये पता चल जाएंगे, और दोनों का जोड़ कितना है? 2000 रुपये है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। या तो क्या करो, इसमें से 50 कॉमन निकाल लो, या फिर क्या करो, ऊपर वाले को 50 से मल्टीप्लाई कर दो। जो आपको उचित लगे वो हम कर देते हैं, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड हम लगा देते हैं। या तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद 50। 50 के साथ करो तो एक्स वाले बराबर होंगे, और 100 के साथ करो तो वाई वाले बराबर होंगे। देखो 50 के साथ करेंगे ये बराबर हो जाएंगे, और 100 से करोगे तो वाई वाले। तो हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दी तो कौन से बराबर हो जाएंगे? एक्स के मान। तो किसी एक के मान हमें बराबर करने होते हैं तो एक्स के बराबर कर लेते हैं। 50 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एक्स प्लस वाई इक्वल में जो 25 है, इस पूरी इक्वेशन को 50 के साथ मल्टीप्लाई। एक बार इसके साथ करेंगे तो 50x, एक बार इसके साथ करेंगे 50y, और एक बार इसके साथ करेंगे 0। 5 के साथ 25, 2 कैरी, 5 टू द 10 और 2 12, तो 1250। इसको अब इक्वेशन कौन सी नाम दे दे? थर्ड। फर्स्ट से हमने कौन सी बना ली? थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड और थर्ड को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे तो 50 और 50 100x हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? एक्स या वाई एक को कैंसिल करके फिर हमें मान निकालना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड, दूसरी को तीसरी में से घटा देते। तो दूसरी है 50x प्लस में 100y इक्वल में कितना है? 2000। देखो जो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड ऊपर लिख दिया हमने, और बाय किस में से? थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो थर्ड कहाँ जाएगी? नीचे। 50x प्लस 50y और इजिकल टू में 1250।
यहाँ से नीचे वाले के साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये अब माइनस। तो ये सारे साइन हमने चेंज कर दिए। तो चेंज कर दिए तो 50x एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। 50y प्लस का उसमें से 50y किसी को हमने दे दिए तो कितने बच जाएंगे, प्लस के 50y बच जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे 2000 हमारे पास है, उसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0 में से 0, 10 में से 5 गए 5, कैरी ले लिया। यहाँ से अब बच गया 9, 9 में से 2 गए 7, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब y का मान निकाले, यहाँ ये मल्टीप्लाई में 50 इस तरफ जाके डिवाइड, तो 50 इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा, 5 उतारा तो 5 5 जा 25, तो y कितने आ गए हमारे पास 15। तो ये हमारे पास किसके नोट आ चुके हैं, ये जो थे हमारे पास 100 रुपये के नोट कितने आगे, जो हम मान के चले थे y, ये कितने आगे 15 नोट हमारे पास किसके थे ये। अब x का मान निकाले तो ये वैल्यू हम पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में कर देता हूँ। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25, x प्लस वाई की जगह कितना 15 इज इक्वल टू में 25। यहाँ से x का मान निकालेंगे, प्लस का 15 इस तरफ जाके माइनस का 15, तो कितना बच जाएगा 25 हमारे पास है, 15 किसी को दे दिए तो कितने बच जाएंगे 10। तो ये हमारे पास किसका आ गया x और y का मान, जो कि हम क्या लेके चले थे, देखो यहाँ 100 के 50 के नोट x, 100 के नोट y, तो कितने आ गए 50 के 10 और ये 15। तो अगर नोट के हिसाब से देखें हम 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ करें 500 रुपये, और 15 की किसके साथ करें 10 के साथ करेंगे तो 1500 और 500 2000 रुपये, और वेरीफाई करनी है 15 और 10 रखेंगे, 10 और 15 तो यहाँ से 25 भी बन जाएगा। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, जो लाइन हम लेके चले थे 100 या देन के साथ द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट या 50 रुपीज़ नोट्स, जो कि x हमारे पास, x जो आया है हमारे पास 10, और यहाँ हम लेके चले थे x नोट, ये कितने आगे 10 नोट्स। उसके बाद सेम द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़ नोट, वे कितने आगे 15 नोट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि हमें ये पूछा गया था कि उसको कितने नोट रिसीव हुए हैं 50 के और 100 के। 50 के तो मिले उसको 10 और 100 के मिले हैं 15 नोट। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट। इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ, उसके बाद 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहे वीडियोज़ को, और लाइक करें, और कोई कमी है तो ज़रूर बताना, जो मैं दूर करके आगे आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। धन्यवाद।